आरती। ये ले जूस पी ले। लो जैम ब्रेड खाओ। मम्मी मेरा हो गया है। थोड़ा सा खा लो ना। ये ले अब मन अंगूर नहीं खा कर ले। रहा। क्या खाओगी? बनाना खाओगी? बनाना नहीं, आई लो। डोंट लाइक बनाना। तो क्या खाएगी ये लड़की? ये भी नहीं एप्पल खाऊंगी, दीजिए वो भी भाभी। नहीं खाऊंगी। एप्पल मैंगो काट मैंगो दूं? काट दो ना। एप्पल दूं? बुआ मम्मी मैं खा रही हूँ। खाओ बाबा ओहो। खाओ, आराम से ये खाओ। ले। ऑमलेट भी रखा है, इसको खा ले। मम्मी ये ऑमलेट ऑयली है। Mm. 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 हमें पता ही था कि तू अपने पापा के हाथ से ही पानी पिएगी। लेकिन बुआ मैंने तो आँख बंद कर लिया था, है ना पापा? हाँ बेटा। ये तो अपने पापा की परछाई भी पहचान जाती है। मेरी बेटी है तो हम्म। मुझसे ही प्यार करेगी ना। ओके, मुझे लेट हो रहा है, मैं रेडी होने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट तो करके जा। हमेशा जल्दी में ही क्या रहती होगा है। इस लड़की का?
क्या है भाई, हमेशा इसी तरह कॉलेज में आते रहते हो? लड़कियों को पीछा करते हो क्या? या प्यार करते हो? बोल दिया ना उसे? बोल दो भाई, बोल दो। अगर इसी तरह देखते रहोगे तो चिड़िया उड़ जाएगी, फिर तुम्हारी हालत मेरे जैसी हो जाएगी। मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से एक प्यार करता था। मैं भी तुम्हारे जैसे ही इसी गेट पर आकर उसका इंतजार करता था। वो अंदर पढ़ने जाती थी और मैं उसका यहाँ बैठ के इंतजार करता। पढ़ते पढ़ते वो इसी कॉलेज की लेक्चरर हो गई और मैं यहाँ गेट पर इंतजार करते करते वॉचमैन बन गया। आज भी उसके आने के टाइम पर मेरे आंखों में वही चमक रहती है, दिल के अंदर वैसी हलचल रहती है। लेकिन मैं अभी तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये बात कभी नहीं बोल पाया। वही है जिसे मैं बोल नहीं पाया। और इसके साथ जाने वाला उसका पति इंसान पराया हो जाता है, प्यार पराया नहीं होता। यही बोलकर अभी तक दिल को तसल्ली दे रहा हूं। और दूसरा कौन सा है? ये वाला। अच्छा, ये है। सर, सर, हाँ? उधर आ गए हकीम साहब। आइए सर, आइए। आपको यहाँ पर आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना सर? अरे आप यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गए? आराम से आते तो भी कोई बात नहीं थी। सही कहा ना सर? अभी तो पूरा दिन बाकी है। अरे भाई कुछ तो बोलना। एक है जो बोल बोल के पागल कर देता है और दूसरा जो है वो बिना बोले पागल कर देता है। ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे सर देखिए उसको, आगे 10 दिन भी नहीं हुए हैं, आपसे बिना बोले ही चला गया। सर आप इसको काम से निकाल क्यों नहीं रहे हैं? इसको काम से निकाल कर तुम जैसे लोगों को इस कंपनी में भर्ती कर लूं क्या? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। थोड़ा देर से आता है और थोड़ा जल्दी चला जाता है, पर तुम लोग जो काम 2 दिन में नहीं कर पाते ना, वो 1 दिन में करके चला जाता है। अब ऐसे आदमी को काम से निकाल दूं और तुम जैसों को रख लूं क्या? नो वे। वो हमारे बहुत अच्छे रेगुलर कस्टमर है, इसलिए डिलीवरी टाइम से होनी चाहिए। सर 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 देखिए, घड़ी की सुई 4 पर पहुंचने वाली है। अब हमारे हकीम साहब की तो छुट्टी हो जाएगी, है ना? 1 सेकंड भी लेट नहीं करता है वो। रास्ते में बैठकर घंटों किसी का इंतजार करता रहता है। देखिए सर, ऐसे इंसान को काम पर रखने से मैं तो ये कह रहा था कि बहुत अच्छा है सर। आजकल के जमाने में ऐसे मेहनती इंसान कहाँ मिलते हैं सर? सही कहा ना सर? मैंने तो पहले ही क्या करूं, सच्चाई किसी को अच्छी लगती नहीं है।
आप आ गई मेम साहब। हाँ, मेम साहब ये बैग मुझे दे दीजिए। ये लो, ऊपर जाकर मेरे कमरे में रख देना, ठीक है? ठीक है। अगर मैं आपके लिए कोई भी काम कर पाया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। ठीक है शिव साहब, मेरी बेटी घर आ गई है। अब मैं फोन रखता हूँ। किसी दिन समय निकालकर घर पर आइए, बैठकर दोनों सुख दुख की बात करेंगे। आरती मेरी बेटी। अब जाकर तुम्हारी मम्मी का मन खुश हुआ। तुम्हें नहीं देखती है तो इसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसा तो हो गई। अपने मन की बात मेरे ऊपर थोप रहे हैं। बेटी को सामने नहीं देखा तो 10 बार कौन पूछता है? पापा आप भी, सबकी बेटी अब कॉलेज जाती है, तो फिर ऐसा क्यों? तुम दूसरे की बेटी थोड़ी हो। हमारे लिए जो कुछ भी हो वो तुम ही तो हो। ठीक है ठीक है, बेटी को खाना खाने दीजिए। आरती, तुम हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। जल्दी करो, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसको भी मैंने घर जल्दी आने के लिए बोला था, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे भगवान, अगर उसे आने में देर हो रही है तो हो सकता है उसे काम से छुट्टी न मिली हो। रुक जाओ ना, थोड़ा इंतजार कर लूंगा, तो मर थोड़ी ना जाऊंगा। बेटा इतना टाइम क्यों लगा दिया? कहाँ रह गया था? सुनिए जी, अब इसको क्या हो गया है? पता नहीं, कुछ बोलेगा तो पता चलेगा ना। कुछ बोलता ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। ऐसे ही अपनी बात दिल के अंदर ही छुपा कर रखता है। जब निकलेगी तो विस्फोट हो जाएगा ऐसा लगता है। देखना है इसको। इसका चाल चलन देखकर मुझे कभी कभी तो बहुत डर लगता है। अरे आप भी ना हमेशा फिजूल की बातें सोचते रहते हैं। आपको जोर से भूख लगी थी ना, चलिए खाना बनाने में मदद कीजिए। ऐसी बात है तो चलो ना, चलो अंदर चलो। मैंने एक बार बोल दिया ना कि टाइम लगेगा। बार बार फोन करके टॉर्चर मत कीजिए। अरे टेंशन क्यों ले रही हो? हम लोग हैं ना मदद के लिए। छोड़ दो कॉलेज आज, चलो घूमने चलते हैं। किसी की भी बाइक पर बैठ जाओ, चॉइस तुम्हारी है। मुंह संभाल कर बोल। अरे इतनी खूबसूरती के सामने मैं मुंह कैसे संभालूं? ओए, हीरो की तरह क्या डायलॉग मार रहा है? हम लोग विलन है ना। चल बैठा इसको।
ये ले, ये तो रेखा थापा की तरह किक मार रही है। ए प्रवीण, पकड़ के बैठा है उसको। प्लीज प्लीज मैं कौन था वो लड़का? किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो उसे जान से ही मार दिया? मैं नहीं पहचानती हूँ पापा उसे। हाँ? आज मैंने उसे पहली बार देखा है। अब वो कौन है, कहाँ से वो आया है और उसने ऐसा क्यों किया, ये कुछ भी नहीं पता है पापा मुझे। पक्का वो आदमी बदमाश होगा, नहीं तो क्यों दूसरे की जान लेता। दीदी, आप भी ना जो मन में आया है वो बोल रही हो। हाँ ठीक है, मैं तो अब कुछ बोल भी नहीं सकती ना इस घर में। जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी ना, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। आरती, 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 क्या हो गया तुमको? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? आरती,
एक लड़की को थप्पड़ मारने की वजह से तूने मेरे भाई को मार दिया। मैं तब तक अपने भाई की लाश नहीं जलाऊंगा जब तक मैं तेरी लाश को कुत्तों को ना खिला दूं। कौन है वो लड़की? ढूंढो उसको, उसकी भी यही हालत करूंगा। आरती को छूना तो छोड़ दे, उसके नजदीक भी गया ना तो जलाकर राख कर दूंगा। मुझे लगा कि तू मर गया होगा, इसलिए तुझे छोड़ दिया। गलती हो गई। राख तो तू तब करेगा ना जब तू जिंदा रहेगा। भेड़िए शेर का शिकार करने लगे तो जंगल का राजा शेर कभी नहीं होता। तेरे भाई ने जो गलती की है वही गलती दोहराने की कोशिश मत कर, नहीं तो तेरे भाई की चिता के साथ एक दूसरी चिता भी तैयार करवा लेना अपनी। आरती, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? क्यों आरती, चिल्ला क्या रही हुआ? हो? क्या हुआ आरती? क्यों चिल्लाई हुआ? तुम? कुछ नहीं मम्मी। ओए कौन है वहाँ? कौन? चोर! 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 हे भगवान, इस घर पर किसकी नजर लग गई है? हे भगवान! मनोज, नारायण, तुम लोग यहां बैठकर क्या कर रहे हो? जाओ ढूंढो उसे।
आपके लिए क्या लाऊं भाई? चाय बन गई है, दे दूं? ओए छोटू, इधर आ जरा। क्या हुआ दीदी? ये ले चाय, ये ले। ये चाय ले जाकर ठीक है उनको दे दे, ठीक है और जाकर चीनी भी ले आ। ये ले पैसे। ठीक है। भैया चाय। ओहो मैडम, क्या बात है, बाल बाल बांध के इतनी कमाल की खूबसूरत छोड़ हो, दीजिए जवान हो, क्या यहाँ बैठकर तुम चाय बेच रही हो मैडम? छोड़ दीजिए मुझे, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कोई नहीं है तेरा इस बस्ती में, बस यहाँ सब लोग जिंदा लाश हैं। आज तक हम लोगों को यहाँ आने से किसी ने रोकने की हिम्मत की है क्या? छोड़ दो मुझे। और वैसे भी तेरे मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं कह रही हूँ छोड़ दो। छोड़ दो? छोड़ दो मुझे। हाँ? छोड़ दो दीदी छोड़ दो मुझे। हाँ, छोड़ दो hey, छोटू को। छोड़ दे मेरे भाई को। छोड़ दो। भैया मेरी दीदी को बचा लीजिए ना। भैया मेरी दीदी को बचा लीजिए, मेरी दीदी को बचा लीजिए भैया। छोटे अरे भागो यहाँ से। नालायक कहीं के। सलाम करता हूं तुझे। तूने मेरे एरिया में आकर मेरे ही आदमियों पर हाथ उठाने की हिम्मत की। चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, किसी बहादुर को देखकर उसकी इज्जत करने का मन करता है। दुश्मन को मैं कभी कमजोर नहीं समझता,
और ना ही दुश्मन को अपने आप को कमजोर बनाने का मौका देता हूं। तूने क्या सोचा? मुझसे दुश्मनी करके तो इस शहर में जिंदा रह सकता है? मौत का डर उसको दिखाना जिसको अपनी जिंदगी से प्यार हो। दो चार गुंडों को अपने पीछे रखकर अपने आप को बहादुर समझने का भ्रम मत पाल। तुम लोग अगर मुझे मार सकते थे तो बस्ती से उठाकर मुझे यहां तक लेकर नहीं आते। मैं तो अकेले मरूंगा, लेकिन साथ में तेरे 10 को मारूंगा। जिसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है वो आगे बढ़े। सर पर कफन बांधकर चलने वाले मर्द हो तुम। मुझे तुम जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। मेरे गैंग में आ जाओ, जो चाहिए वो दूंगा। शिकार का लोभ दिखाकर शेर को पिंजरे में डालने का सपना मत देख। शेर की एक ही दहाड़ से तेरे सपने का महल चकनाचूर हो जाएगा, समझा? मैंने पहले ही बोला था ना, जिसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है वही मेरे सामने आए। घर में आकर मुझे धमकी देने वाला तू है कौन? किंग। राजा अपनी मर्जी का। कौन है ये? इसकी जन्म कुंडली निकालो। बोलो, क्या संबंध है तुम्हारा उस लड़के के साथ? कितनी बार बताऊं मैं आपको, मैं उसे नहीं जानती हूँ। जिसने तुम्हारे लिए किसी का मर्डर कर दिया, 4 पुलिस वालों को मारकर फरार हो गया, उसको तुम नहीं जानती ये बोलोगी तो हम लोग विश्वास कर लेंगे क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता। पुलिस वालों को मारकर वो लड़का सीधा तुम्हारे घर आया था। तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए उसने ये सब किया। अब बोलो, कौन है वो लड़का? एक तुम ही हो जो बता सकती हो और उसे पहचान सकती हो। जब तक वो खूनी हमारे हाथ नहीं लगेगा ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। क्यों? किस वजह से आपने मेरी भतीजी को जेल में डाल रखा है? जब तक आप लोग मेरी भतीजी को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। देखिए, आप लोग शोर मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग मेरी बेटी के ऊपर। मेरी सहनशीलता को मेरी कमजोरी मत समझिए। मैं अभी गृह मंत्री जी को फोन करके मेरी बेटी को यहाँ से ले जा सकता हूँ। इस तरह आवेश में मत आइए। देखिए, आप भी हमारी मदद कीजिए। इस केस का रास्ता आपकी बेटी आरती से ही जुड़ा हुआ है। केस जुड़ा है बोलकर बिना किसी वजह, बिना किसी सबूत के किसी को भी जेल में डाल दीदी। देंगे? हम लोगों को सब पता है, इसमें आरती का कोई हाथ नहीं है, लेकिन इस केस के हालात ऐसे हैं कि चाहकर भी आरती को नहीं छोड़ सकते। आप ये सब क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप चाहे तो हम लोगों को अंदर रख लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। आप हमारी प्रॉब्लम को समझिए, हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते।
ऐसा मत बोलिए इंस्पेक्टर साहब। मेरी बेटी अभी बच्ची है। इन सब का सामना करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। कल को उसने कुछ अनर्थ कर लिया तो मेरी बेटी को यहाँ से लेकर चलिए, नहीं तो। मत रो गायत्री, सब ठीक हो जाएगा। हमारे लिए वो भगवान था साहब। जब तक वो हमारे साथ था, हम लोगों को अपने माँ बाप की तरह प्यार करता था साहब। हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था वो। लेकिन अचानक बिना कुछ बोले इस तरह से गायब हो गया। कुछ पता नहीं चला साहब। अगर आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें खबर करना। ठीक है साहब। साहब, वो गलत इंसान नहीं है, उसे कुछ मत कीजिएगा, आपसे विनती है। हाँ साहब। ये लीजिए। लाइए। कितना हो गया दीदी? 50। 50 रुपए लीजिए, मैं जा रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या सोच रहे हैं? चलिए। भाई, जिस दिन से आप यहाँ आए हैं अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। क्या हुआ है आपको भाई? हमारा खून एक नहीं है तो क्या हुआ? मैंने दिल से भाई मान लिया आपको। आपके दिल पर कोई भी बोझ है तो आप मुझसे कह सकते हो। हाँ, ऐसा लगता है आप किसी की याद में खो गए हो। बोलिए ना भाई, कौन है वो? प्लीज भाई। मैं क्या बोलूं तुमसे? ना वो मुझे अच्छे से जानती है और ना मैं उसको। वो धीरे धीरे कब मेरे दिल की धड़कन बन गई, पता ही नहीं चला। आपके बोलने का मतलब सिर्फ आप ही के दिल में उसके लिए प्यार है? आपको उसे बोल देना चाहिए था ना, फिर उसका भी दिल धड़कता। मौका ही नहीं मिला। लेकिन मुझे विश्वास है एक ना एक दिन वो मुझे ढूंढते हुए यहां तक जरूर आएगी। इसका मतलब है प्यार कर दिया उधर भी जला कर आए हैं ना? हेलो, ओके। मम्मी, आरती बेटी, पापा। मत रो बेटी। आप हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से इतने दिन तक आप लोगों को तकलीफ सहनी पड़ी। आरती निर्दोष है। आरती का उस लड़के के साथ संबंध का कोई सबूत हमें नहीं मिला। खूनी अभी पकड़ा नहीं गया है, पर खबर मिली है कि ललितपुर के लोई गांव में खूनी छुपकर बैठा हुआ है। सॉरी किशोर जी, इसे एक कानूनी कार्रवाई समझ लीजिए। विनती है इंस्पेक्टर साहब कि दोबारा मेरी बेटी को ऐसी तकलीफ मत दीजिएगा। चलो। उस लफंगे की वजह से आज मेरी भतीजी को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। चाहे वो कहीं भी जाए खुश ना रह पाए। वो कौन सा मनहूस दिन था जो मेरी भतीजी की जिंदगी में वो लड़का आ गया। कितना बड़ा लफंगा है वो। वो जो भी हो, जैसा भी हो, मैं उससे एक बार जरूर मिलूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? पापा, वो आपकी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान से खेल गया और इसी वजह से आज वो खुद प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। गायत्री, ये क्या बोल रही है तुम्हारी बेटी? अभी अभी एक प्रॉब्लम से छुटकारा मिला, फिर ये क्या है? कहां जाकर मिलोगी तुम उससे? सब कहते हैं कि ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। वो तो एक साधारण इंसान है। वो साधारण इंसान नहीं है, एक खूनी है। देखो बेटी, जिसको तुम जानती नहीं हो
पहचानती नहीं हो? वो कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। तुम कहाँ जाकर उसे ढूंढोगी? मम्मी प्लीज मुझे मत रोकिए। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है? कहीं तुझे उस लफंगे से प्यार तो नहीं हो गया ना? प्यार? प्यार अगर किसी के बस में होता तो संसार इसके पीछे नहीं भागता। वो मेरे लिए ये सब क्यों कर रहा है, उससे मिलकर बस एक बार पूछना चाहती हूँ। तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तुमको वहां जाने की परमिशन नहीं दे सकता। ये मेरा डिसीजन है। लक्ष्मी, जी मालकिन। आरती उठ गई? अभी तो नहीं उठी है मालकिन, मैं जाकर उठा दूं? इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर उठा लूंगी। जी ठीक है मालकिन। आरती, आरती, बेटी, आरती, आरती, यहाँ भी नहीं है। आरती के पापा, आरती के पापा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? आरती अपने कमरे में नहीं है। हाँ, क्या बोल रही हो तुम? मैंने सब जगह देख लिया है, वो कहीं भी नहीं है। चाय। भैया क्या लाऊं आपके लिए? दीदी, आपके लिए क्या ले आऊं? इस आदमी को कहीं देखा है तुमने? पता नहीं, मैंने इसको नहीं देखा है। ये लीजिए। दीदी, अभी जो लड़की आई थी, मुझे क्या पता कौन थी, तू क्यों पूछ रहा है? देव भैया की फोटो दिखाकर पूछ रही थी मुझसे। बोल रही थी इसको जानते हो? मैंने बोल दिया कि नहीं जानता। क्यों रे, ऐसा क्यों बोल दिया तूने? अरे आपने ही तो बोला था देव भैया के बारे में कोई पूछता हुआ आएगा तो बोल देना कि नहीं पहचानता। और वो कहाँ है, कहाँ चली गई? मुझे क्या पता कहाँ गई तू वो। भी ना, क्यों बोला नहीं जानता है? हम लोगों को नहीं पता है। ध्यान से देखिए ना, शायद आप लोग को कुछ याद आ जाए। नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। दीदी, इस आदमी को कहीं देखा है आपने? नहीं देखा। भाई, क्या हुआ? आपको ढूंढते हुए सुबह एक लड़की आई थी।
भैया वो दीदी अभी भी बाहर चौपाल में बैठी हैं। ये मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है पापा। मन पे किसका जोर है पापा? इससे कौन जीत सकता है? मन तो मेरा भी एक बाप का है। अपनी संतान को बिना कारण इस तरह तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ बेटी? पापा अभी मैं फोन रख रही हूँ। बेटी वापस आ जाओ। क्या बोल रही है वो? लाइए मुझे दीजिए फोन, दीजिए ना। हेलो आरती, कहाँ हो तुम? मैं ठीक हूँ मम्मी, मेरी टेंशन मत लीजिए। देखो बेटी, हमारी बात मानो। लड़कियों को इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर तुमको कुछ हो गया तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। घर वापस आ जाओ बेटी, प्लीज वापस आ जाओ। देखो नहीं तो हम लोग वहाँ आ जाते हैं। हम लोग साथ में मिलकर उसे ढूंढेंगे, ठीक है ना? आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है मम्मी। ये मेरा चुना हुआ रास्ता है, इस पर खुद चलूंगी। मेरी चिंता मत कीजिए। मम्मी मैं फोन रखती हूँ। आरती, आरती, मुझसे बात करो बेटी। आरती, ये क्या कर दिया बेटी तुमने? ये सब तुम्हारा है। मेरा काम उस लड़की को यहां तक लाने का था, ले आया। बाकी का काम आपका है। थैंक यू देव। मेरी आरती को ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं तो कहीं प्यार का नाटक करते करते तुम भी? पैसों के लिए मैंने कितने लोगों की जान ली है, लेकिन
पैसों के लिए किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलता मैं। मुझे पता था अगर तुम्हारा दिल आरती के ऊपर आ भी जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आरती है ही ऐसी। उससे प्यार किए बिना, उसे अपना दिल दिए बिना कोई रह ही नहीं सकता। इसीलिए इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना था, तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था। तुम्हारा काम खत्म हो गया, बाकी काम मैं कर लूंगा। देव, तुम्हारे अंदर जो ये आग है ना, वो मेरे लिए इस्तेमाल करो। मैं तुम्हारे लिए पैसे की नदी बहा दूंगा। पैसों के लिए तो हर कोई काम करता है, लेकिन मैं राजा हूं, किंग, अपनी मर्जी का। ना तो आपका पैसा मुझे खरीद सकता है और ना ही चुका सकता है। छोड़ो मुझे। आरती, तुम? वेलकम टू हेवन। लगता है तुम अभी तक मुझे भूली नहीं हो। इम्प्रेस्ड? मुझे यहाँ इस तरह से क्यों लाया गया है? वेट। किस बात की जल्दी है? मैंने तो तुम्हें टाइम दिया था मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन तुमने इतना ज्यादा टाइम दिया कि मैं मजबूर हो गया और तुम्हें यहां ले आया। तुम्हें याद है जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, उसी दिन से मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर, एक बार मेरी बात सुनिए। एक्चुअली इस उड़ान केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए हम डोनेशन जमा कर रहे हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हमें बहुत सहायता मिलेगी। बाकी बातें बाद में बच्चों करेंगे। से मिलने के बाद कॉलेज घर जाना है, जाएंगे। चलो हाँ, टाइम हो बिल्कुल। गया।
ध्रुव, चेक। ये मेरी तरफ से 1 लाख का चेक। थैंक यू सर। थैंक यू। बड़ा चेक। यस। वाह, इतना सारा पैसा। फाइनली खत्म हो गया। सुनना, दीपक का भी आने का टाइम हो गया ना? पता नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। शिट यार। एक्सक्यूज मी, आप दोनों जरा बाहर जाएंगी? आप कल आपने कल हमारी। जी हाँ, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? संयम राणा, नाम तो सुना ही होगा। ग्रुप ऑफ राणा टेक्सटाइल, राइट? और आपका नाम? आरती शर्मा। ये आपके लिए। थैंक यू, बट आपसे कुछ दिल की बात करनी थी। कौन सी दिल की बात? आपके और मेरे अलावा यहाँ कोई और है? ऑब्वियसली मेरे दिल की बात। लेकिन मेरे साथ? आपसे प्यार हो गया है। व्हाट? लव एट फर्स्ट साइट। प्यार हो गया आपसे। See, Mr. Rana, I don't know you personally. So I am very sorry to say I am not interested. क्यों? हैंडसम हूं, पर्सनैलिटी है, बैंक बैलेंस है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मेरे बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। हाँ, मैंने काम ही ऐसे किए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। मेरे पास भी एक दिल है। दिल। मेरे दिल को प्यार करने से तुम रोक नहीं सकती। सही कहा ना? चेक। ये डोनेशन वगैरह लेना छोड़ दो। उन गरीब बच्चों की मैं पूरी मदद करूंगा। ये ब्लैंक चेक है। जितना पैसा चाहिए खुद भर लेना। कोई जल्दबाजी नहीं है। सोचकर जवाब देना। और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। चलता हूं, ख्याल रखना। मिस्टर राणा, ये रहा आपका चेक और ये रहा आपका प्यार। दोनों मेरे किसी काम के नहीं है। रख लीजिए। तुमने मुझे एक बार भी पलट के नहीं देखा और वहां से चली गई। लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। प्यार करता हूं मैं तुमसे, वो भी ट्रूली, मैडली, डीपली।
जाने दो मुझे यहाँ से। कहाँ? अब तुम्हारी दुनिया यही है, तुम्हारा सपना भी यही है जो मैं देखता हूं, और तुम्हें ऐसे ही रहना है जैसे मैं चाहता हूं। राज करोगी तुम मेरी दुनिया में, तुम्हें हर खुशी दूंगा मैं, तुम्हारा हर एक सपना भी पूरा करूंगा। मैं बदल गया हूं आरती, तुम्हारे प्यार में, ट्रस्ट मी। बस एक बार मौका दे दो। अब यही हमारी दुनिया है, जहां की तुम रानी हो और मैं राजा, किंग। क्या हुआ? भाई, क्या हो गया आपको? बहुत टेंशन में लग रहे हैं? या उस लड़की से प्यार का नाटक करते करते सच में प्यार में डूब गए क्या? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार गलती की है, लेकिन इतना पछतावा कभी नहीं हुआ था जितना आज। किस बात का पछतावा? आपको तो अपने काम का पैसा मिल गया है ना? आजकल के जमाने में पैसे से बड़ी इंसान की भावना कहाँ है भाई? आप उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ तक ले आए और फिर उसके हवाले कर दिया, बस कुछ पैसों के लिए। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है भाई, उससे ज्यादा मुश्किल है दूसरे का विश्वास जीतना। आपके झूठे प्यार के नाटक की वजह से आज आरती अपना सब कुछ छोड़कर आ गई है। सोचकर देखिए, अगर उसको आपकी इन सब हरकतों के बारे में पता चल गया तो? जीत लिया था हमारा विश्वास आपने, लेकिन आज
औरतों और बच्चों की इज्जत करना सीख, नहीं तो तेरी मां को भी तेरे जन्म देने से नफरत हो जाएगी। ओए, कौन है ये? किंग, अपनी मर्जी का। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी की माँ बहन पर अगर कोई गलती से भी नजर डाल देता है तो ये उसे छोड़ता नहीं है। ठीक है, मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। कौन है ये? आरती। किसी भी हाल में मुझे चाहिए। तुम हंसी खुशी लेकर आओ या धोखे से, चाहे प्यार करके लाओ या जबरदस्ती लाओ, किसी भी हाल में मुझे आरती चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, आपने गलत इंसान को चुना है अपने काम के लिए। मैं औरत को मर्दानगी दिखाने वाला इंसान नहीं हूं। लेकिन मैंने सुना था तुम तो पैसे के पुजारी हो। जब लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही है तो तुम उसे ठुकरा रहे हो। बोलो कितना पैसा चाहिए? तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना दूंगा। पैसा पैसा पैसा। साला इस संसार में यही एक ऐसी चीज है जो किसी को भी अपने वश में कर लेता है। मैं उतना ही करूंगा जितना मुझे ठीक लगेगा। उस लड़की को इस शहर में लाने का जिम्मा मेरा। बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। ये उसका फोटो है, बाकी डिटेल तुम्हें लड़के दे देंगे। खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, खाना लेकर जाओ। जब से आप आई हैं तब से कुछ नहीं खाया है। बेकार में इस खाने पर क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? खा लीजिए। तुम जाओ। क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो तुम? आओ। आरती, खाना खा लो ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खाने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। ठीक है, हम लोग डिनर करने के लिए बाहर चलते हैं, ठीक है? नीमा। तुम रेडी होकर नीचे आ जाना। नीमा। हाँ सर। मुझे आधे घंटे में आरती नीचे चाहिए। ठीक है। समझ गया? स्माइल करो। वेलकम सर। वेलकम मैम। बैठो। जानता हूं मेरे प्यार करने का तरीका गलत है, लेकिन मेरा प्यार गलत नहीं है। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। तुमसे प्यार किए बिना कोई रह ही नहीं सकता, तो फिर मेरी क्या गलती है? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं ये तो तुम्हें पता ही होगा। क्योंकि बहुत दिनों से मैंने तुम्हें अपने दिल में बसाया हुआ है। मुझे बस एक मौका दे दो प्लीज। मैं इस दुनिया की हर एक खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। सॉरी मैम। सॉरी मैम।
मैं इसे अभी It's साफ okay. कर देता हूँ। कोई सॉरी बात मैम। नहीं, इट्स ओके, मैं कर लूंगी। नहीं, मैं इसे साफ कर देता हूँ। सॉरी। इट्स ओके। प्लीज सर, सर सॉरी छोड़ सर, दीजिए सर सर छोड़ दीजिए, सर छोड़िए इसे। तुम जाओ। सॉरी सर, मैं दूसरे लड़के को भेजता हूँ। कोई तुम्हें छुए मैं पागल हो जाता हूँ। मैं वॉशरूम तुम मदद भी किससे ले रही हो? उससे जो सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुम्हें प्यार के जाल में फंसाकर मेरे पास लेकर आया है। जरा पूछो ना इससे। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसने पैसों के लिए किया और मैंने अपने प्यार के लिए। अपना मन दुखी मत करो, सब कुछ भूलकर मेरे साथ चलो। तो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? आरती, नाम मत लो मेरा। जो शब्द सुनने के लिए तड़पती हुई यहाँ तक आई, आज वही शब्द तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे तुम पर घिन आ रही है। मेरी क्या गलती थी? जाने अनजाने में तुमने मुझे बचाने के लिए किसी की जान ले ली और दुनिया की नजर में हत्यारा बन गए। इसके बाद भी मैं तुम्हारी पूजा कर रही थी। मुझे एक भी मौका नहीं दिया। जिस इंसान को मैंने भगवान माना, वही इंसान आज मेरे सामने राक्षस बनकर खड़ा है। मेरी क्या गलती थी? मैंने तुम्हें भगवान माना। क्या गलत किया मैंने? पापा, मम्मी, घर परिवार सब छोड़कर मैं तुम्हें ढूंढने चली आई। मेरी क्या गलती थी? यही कि मैंने प्यार किया। तुमसे अच्छा तो वो पागल ही सही है। तुमने पैसे के लिए अपना प्यार बेच दिया, लेकिन उसने पैसे देकर अपने प्यार को खरीद लिया। तुमने मेरे प्यार को पैसे से मोल भाव करके बेच दिया। तुमने मेरा दिल दुखाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। Mr. Mike, I'm so sorry I missed your call. How are you? Okay. We'll call you later, Mike. Good morning, Mr. Dev. आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? ये रहा आपका पैसा, जितना था उतना लेकर आया। अपना पैसा लीजिए और आरती को छोड़ दीजिए। तेरी हिम्मत की भी मैं दाद देता हूं। तू चाहता तो कल ही आरती को यहां से लेकर जा सकता था, लेकिन नहीं, तूने ऐसा नहीं किया। क्योंकि तू किसी को धोखा दे ही नहीं सकता, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं देव। तू तो पैसे के लिए आदमी की जान लेने वाला इंसान है।
लेकिन आज तू इसी पैसे को लेने से इनकार कर रहा है, सिर्फ एक लड़की के लिए। कहीं तू प्यार का नाटक करते करते सच में तो उससे प्यार नहीं कर बैठा? गुड, वेरी गुड। ये उम्र ही ऐसी है, प्यार मोहब्बत में पड़ने वाली। तेरे अंदर की आग आखिर बुझेगी कैसे? ये मेरा घर है और मैं यहां का किंग हूं। तुझ में हिम्मत है तो आरती को छू कर दिखा। 2-4 पालतू कुत्तों को अपने पीछे लगाकर अपने आप को शहर का किंग मत समझ। और ये भी मत भूल, पालतू कुत्ता वफादार हो सकता है लेकिन शिकार नहीं कर सकता। अगर तुझ में हिम्मत है तो आरती को यहां से लेकर जाने से मुझे रोक कर दिखा। तेरे अंदर अगर हिम्मत है तो आरती को यहां से ले जाकर दिखा। मेरी मीटिंग का टाइम हो गया मिस्टर देव, मुझे जाना पड़ेगा। अगर तू बच गया तो फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे मिस्टर देव। आरती, मुझे मत छू। एक मिनट भी नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। घर जाने दो मुझे। कैसी थी मेरी लाइफ और कैसा बना दिया। आखिर क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम्हारा मन हुआ तो पैसे के लिए उसके हवाले कर दिया, फिर से तुम्हारा मन हुआ तो बचाने का नाटक कर रहे हो। बार बार मुझे बचाते हो, मुझे फंसाते हो। आखिर क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ, क्या समझते हो? अब तुम कितना भी नाटक कर लो, मैं फंसने वाली नहीं हूं। संयम राणा के पंजे से निकल गई।
और तुम लोग कुछ कर नहीं पाए। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? 24 घंटे दे रहा हूं मैं, 24 घंटे। देव, मुझे यहां चाहिए, जिंदा या मुर्दा। आरती, मैं तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, जानबूझकर या अनजाने में किया। तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। तुम्हारे प्यार की कदर मैंने कभी नहीं की, क्योंकि मैं उस टाइम मजबूर था। लेकिन ये नाटक करते करते कब मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। आरती, आरती, तुम ही हो ना? ऐसा क्या है तुम में जो हर इंसान मरने और मारने को तैयार हो जाता है? एनीवे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं यहां देव को ढूंढते हुए आया हूं। बोलो, देव कहां है? मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। देखो, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जल्दी से बता दो, देव कहां पर है? मैंने बोल दिया ना आपको, मैं किसी को नहीं जानती। जिसके साथ रात बिताई उसी को नहीं पहचानती हो? बोल, देव कहां है? मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं जानती। देव कहां है?
हेलो आरती। तुम तो मुझे छोड़कर आ गए, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। तुम्हारा प्यार मुझे यहां तक खींच लाया है। मुझे तुमसे और तुम्हारे प्यार से, दोनों से नफरत है मुझे। ना ही मैं तुम्हें माफ करूंगी और ना ही उस देव को। तुम दोनों ने मिलकर मेरे प्यार का व्यापार किया है। नफरत करती हूँ मैं तुम दोनों से। इस प्यार और नफरत की लड़ाई में सिर्फ एक ही जीत सकता है, या तो प्यार या फिर नफरत। मुझे किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी है। मेरे रास्ते से हट जाओ। लड़ाई तो तुमने शुरू की है, अब तो सिर्फ फैसला होना बाकी है। या तो तुम मेरी हो जाओ या मैं तुम्हारा हो जाता हूं। अभी तक तो तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब तुम मेरी नफरत भी देखोगी। मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? तेरे हाथ जोड़े, तेरे पैर पड़ा, रिक्वेस्ट की। अब मैं क्या करूं? मर जाऊं? नो 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 नो। संयम राणा इतना कमजोर नहीं है, सिर्फ एक लड़की के लिए अपनी जान दे देगा। समझी? समझ गई? तुम मुझे छोड़कर उस 2 कौड़ी के लड़के के साथ भाग गई। प्यार करती है उससे, प्यार करती है उससे। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। समझी? समझी? दे आजा, देव आजा। अरे सॉरी 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 सॉरी, आप तो किंग है ना। आइए, यहां पर आप ही की कमी थी। लड़की एक है और प्यार करने वाले दो, तू और मैं। बोल, इसके लिए कौन मरने के लिए तैयार है, तू या मैं, या इसी को ठोक दूं? टेंशन ही खत्म, न तेरी न मेरी। जब मैं आरती से प्यार नहीं करता था, उस टाइम इसे कोई छू लेता था तो उसकी जान ले लेता था। अब तो मैं आरती से प्यार करने लगा हूं। एक बार छू कर तो देख, क्या होगी तेरी हालत। मेरे ही सामने मेरी आरती से प्यार करता ऐसे बोलेगा तू? तूने मुझसे बार बार पूछा है कि प्यार का नाटक करते करते कहीं मैं आरती से प्यार तो नहीं करने लगा। हाँ, प्यार करता हूं मैं आरती से। तूने ही मुझसे बोला था ना कि आरती है ही ऐसी, उससे प्यार किए बिना कोई रह नहीं सकता। हाँ, मैं भी उसे प्यार किए बिना रह नहीं पाया। मैंने गलती की, थोड़े से पैसे की लालच में मैंने आरती को तेरे हवाले कर दिया। जितना दुख दर्द तूने आरती को दिया है ना, उन सब का हिसाब आज करूंगा मैं। देव, उठो देव।
अगर देव ने मुझसे प्यार किया है तो उसे तुम मार दोगे तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ। अभी तुम बोल रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुमने कभी प्रपोज क्यों नहीं किया? किंग, राजा अपनी मर्जी का प्रपोज करूंगा अपने तरीके से। तुम किंग हो तो मैं क्वीन हूँ। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी। जल्दी से प्रपोज करो।